आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं और हमारे साथ ऐसे तमाम पत्रकार बैठे हैं जो लगातार जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं। कुछ दिनों पहले देश में एक ऐसी चीज़ हुई जिसके बारे में तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक अभियान चला डाला और ख़ासकर युवा पत्रकारों। कुछ हमारे साथ युवा पत्रकार हैं और मेरे मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर जो युवा पत्रकार है इस देश में पत्रकारिता के बारे में क्या सोचता है। हालांकि हालिया में पता चला कि रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पत्रकारों में भी कहीं ना कहीं मनभेद हो गया है और इसी वजह से हमारे साथ तमाम युवा पत्रकार हैं। हमारे साथ दोहरी घाट लाइव के सबसे पहले अजय हैं, न्यूज़ NT24 के इमरान भाई हैं और आकाश भैया हैं। आकाश सिंह बासगांव संदेश से आकाश सिंह हैं। मेरे मन में एक सवाल उठता है सर, बहुत दिनों से ये सवाल था और पत्रकारिता के बारे में आप सभी अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहते हैं, रिपोर्टिंग करते रहते हैं। जब रवीश कुमार का इस्तीफा हुआ तो कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पे अभियान चल गया। लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से इसे जस्टिफाई किया कि कई लोगों ने ऐसा कहा कि रवीश कुमार बिकी हुई पत्रकारिता करते हैं, किसी एक पार्टी की तरफ से बोलते हैं। आपको क्या लगता है रवीश कुमार के इस्तीफे देने के बाद? मैं चाहता हूं युवा पत्रकार क्या कहते हैं। सबसे पहले अजय आपसे बात कर लें। अच्छा सर, आपसे बात करें। दिव्यांश भाई, आपने अभी कहा रवीश कुमार जी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि बिके हुई पत्रकारिता। हकीकत तो यही है कि चैनल बिक गया, अच्छा। रवीश कुमार नहीं बिके। अच्छा। क्योंकि रवीश कुमार वो पत्रकार थे जिन्होंने, चाहे हमारे माननीय PM प्रधानमंत्री मोदी जी हों, उनको कई बार उन्होंने अपने चैनल पे आमंत्रित किया कि सर आइए और हमारे कुछ सवाल हैं। अच्छा। जो जनता के सवाल हैं उन जनता के सवाल मैं आपसे पूछेंगे। दुनिया जानती है, उन्होंने लाइव में कई बार कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से कहा और भी माध्यम से कहा, लेकिन कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए। और जो चैनल खरीदा वो कौन है? अडानी जी हैं। आप अडानी जी को जानते हैं, चाहे उनके पेट्रोल पंप पे चले जाइए, चाहे उनके जो भी बड़े बड़े मॉल वगैरह हैं, जो रेट पे जो चीज़ें जेन्युइन मार्केट में अदरवाइज मिल रही है वहाँ पे आपको महंगी मिलेगी। चाहे आप सिंपल सी पेट्रोल की बात कर लिए, अभी अपने भाई एक जाके लाइव उन्होंने दिखाया है कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, विकास भाई ने, कि वो गए हैं और CNG चाहे पेट्रोल जो भी ले रहे हैं, तो जो अडानी का पेट्रोल पंप है वहाँ पे 5 रुपये महंगा मिल रहा है। तो जो अडानी एक बैग टॉप में आ गए हैं, जिस अडानी को आप हैं या हमें अगर 5-6 साल पहले की बात की जाए तो कौन जानता था अडानी जी को? अंबानी को सब जानता था, अडानी जी को नहीं जानता था। तो अडानी जी एक बैग इतने ऊपर जाने की वजह यही है कि 1 लीटर पे 5 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं। क्या ये सरकार के नॉलेज में नहीं है? बिल्कुल है। तो वो उस आदमी ने NDTV को लिया है, लेकिन उस आदमी ने रवीश कुमार की पत्रकारिता को नहीं खरीद कर है। रवीश कुमार वो चौथे स्तंभ थे, जो बोला जाता कि मीडिया चौथे स्तंभ थे, और रवीश कुमार की आवाज़ कभी कोई चैनल नहीं दबा सकता। उन्होंने चैनल छोड़ा है लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया है। अच्छा। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, कुछ साल पहले की बात है, मैं गोला में गया था, एक स्कूल का माध्यम था, वहाँ हम गए तो उन्होंने जानते हैं हमको क्या बोला? यार मैं सोशल मीडिया वालों से बात नहीं करता। क्या बोला फिर? सोशल मीडिया वालों से बात नहीं, हमको वो सोशल मीडिया बोलते थे। अच्छा। तो अब पता चलेगा कि रवीश कुमार जैसे लोग भी सोशल मीडिया पे आए हैं, यूट्यूब पे पहले भी थे लेकिन अब पूर्ण रूप से आए हैं। वो अब उनको जवाब देंगे कि हम क्या हैं, हम जवाब। तो ये है कि यही सोशल मीडिया वाले लोग वास्तविकता दिखाते हैं। ठीक है, ये बहुत जगह की बात है। तो मैं यही कहूँगा, रवीश कुमार वो चौथा स्तंभ थे देश के, जिसको अडानी ने खरीद नहीं पाई। यही वास्तविकता है, यही वास्तविकता है। मेरा दिल भी ये कहता है और यही वास्तविकता है। अच्छा। बाकी मेरे भाई लोग हैं, मेरे साथ भी गए हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं, बिल्कुल जी, इनका आगे बढ़ता है। हमारे साथ आकाश सिंह जी हैं। आकाश सिंह जी, सबसे पहला सवाल, बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल वहाँ पे हो रहा था, जवाब आपके मन में कहीं ना कहीं सूझ रहा था। एक सवाल, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि रवीश कुमार की पत्रकारिता बिकी नहीं है, तमाम सी चीज़ें हैं। आप रवीश कुमार के इस्तीफे को पहले कैसे देखते हैं? दिव्यांशु भाई, देखिए, पत्रकारिता जगत में जो स्वर्णिम अक्षर होते हैं ना, जो स्वर्णिम पत्रकारिता होती है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं जो एक पत्रकार को होनी चाहिए, वो रवीश कुमार के अंदर थी। अच्छा। सबसे पहली बात, अगर पत्रकार सरकार की बड़ाइयाँ गिनाने में लग जाएगा तो कभी भी विकास इस देश का नहीं होगा। अच्छा। कहीं भी आप देख लीजिए कि जब चमचे बड़ाइयाँ गिना देते हैं तो उस गांव का, उस शहर का, उस क्षेत्र का विकास नहीं होता है। अच्छा। जब हम पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, भाई हमारे पत्रकार हैं, हमारा काम है आईना दिखाना, सरकार के सामने एक ऐसे आईने को खड़ा करना कि जो वास्तविकता हो वो आप देखें।
लेकिन जब आपने एक बात आपको टोकना चाहूँगा, जब ये बात आप कह रहे थे मेरे मन में एक सवाल आ गया कि आज भी कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस वास्तविकता दिखाई है, उन्हें तो कभी बार उन्हें देशद्रोही कहा दिया जाता है, तमाम सी चीज़ें हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि रवीश, यहाँ हम बात कर रहे थे रवीश कुमार के इस्तीफे के बारे में। मेरे मन में कई बार जब जैसे आपने कहा तो ऐसे कई विचार आए। कुछ दिन पहले अली ज़ुबैर भाई को आप जानते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब भारत में पत्रकारिता में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला तो कई लोगों ने रवीश कुमार का विरोध भी किया था। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो खुशियां मना रहे हैं कि रवीश कुमार का इस्तीफा हो गया। जितने भी क्या कहे, कई लोग ये कहते हैं जैसे कि रवीश कुमार ने इस्तीफा देकर सही किया, कई लोग ये कहते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि उनको निकाल देना चाहिए, या कई लोगों ने कहा कि एक तरफा पत्रकारिता उनकी जगह वजह से हो रही थी, इस वजह से ये सब चीज़ें हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए दिव्यांश, बस सबसे सिंपल सी बात आपको भी मैं बता रहा था कि जो आईना दिखाने का काम है ना, अगर पत्रकार बागी नहीं होगा, हम लिख नहीं सकते, हमारी कलम बोल नहीं सकती, हमारी जुबान लड़खड़ा रही है कहीं। बहुत पुराना शेर एक मुझे याद है कि कागज़ को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। अगर हम सच्चाई दिखा नहीं सकते तो क्या मतलब है? सच्चाई दिखाने का एक जो दौर था ना, कहते हैं युवा पत्रकार जहाँ जुड़ना चाहता है, असलियत जो दिखाना चाहता है, वो रवीश कुमार के अंदर था। अच्छा, बिल्कुल। रियलिटी ये है, जब उनको सुपर्णा सिंह का मेल आता है कि रवीश कुमार पत्रकारिता छोड़ रहे हैं या एनडीटीवी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात उन्होंने कही कि चिड़िया का घोंसला बिक गया, चिड़िया अभी उड़ी नहीं है। चिड़िया का घोंसला बिक गया, चिड़िया का घोंसला बिक गया, चिड़िया उड़ी नहीं है। तो ये बात अपने आप में सोचने वाली है कि जो उच्च लेवल का एक पत्रकार है, रवीश कुमार जैसा पत्रकार, जो पूरे वर्ल्ड में एक फेमस है आईना दिखाने का, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, मैंने उनके सारे वीडियो देखे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार के कई नेताओं के उन्होंने बखेड़े उखेड़े हुए हैं, या भाजपा की सरकार रही हो, जो आईना दिखाने का काम करते हैं, अगर उनके साथ कहीं ना कहीं बदसलूकी की जा रही हो तो उनको छोड़ देना चाहिए। अपना एक स्वर्णिम अक्षर में एक नाम दर्ज करना चाहिए, एक नई पत्रकारिता को जगत में पैदा करना चाहिए, और हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम उसी पत्रकारिता से आते हैं कि हम सच्चाई दिखाने से न डरेंगे, न झुकेंगे, न कभी डरे हैं, न झुकेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, इस्तीफा देना पड़े, इस्तीफा देंगे। आने वाले समय में अगर FIR हो जाए तो FIR सहने की हिम्मत रखते हैं। जेल जाना पड़े पत्रकारिता के लिए तो वो भी तैयार है, लेकिन झुकेंगे नहीं। काम हमारा ये है, कलम की ताकत दिखा के रखेंगे। कलम की ताकत दिखा के रखेंगे। जब ये कह रहे थे, ये तमाम सी चीज़ें हैं, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था कि कई लोग ये कहते हैं कि रवीश कुमार जैसी पत्रकारिता करते हैं, इसे विदेश के लोग जब देखते हैं तो उनके मन में सवाल उठता है, साहब भारत में कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो क्या एक पत्रकार का काम सिर्फ बुराइयां दिखाना हुआ सर? क्या एक पत्रकार अच्छाइयां नहीं दिखा सकता? अगर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अच्छी चीज़ें हैं तो क्या बतानी नहीं चाहिए? ये आपसे सवाल। बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे सबसे पहले ही बोला हूँ कि पत्रकार जो होता है वो समाज का आईना होता है। चौथा स्तंभ हमको इसलिए नहीं बोला गया कि हम अपनी बातों को लिखते हैं या समाज के चीज़ों को उघाड़ते हैं। हमें इसलिए बताया गया कि हम समाज की एक आईना है। आईना के सामने खड़े होने पे हमारी जो प्रतिबिंब बनती है वो हम खुद देखते हैं कि हम कैसे हैं। तो आईना का काम रवीश कुमार बहुत बखूबी करते थे कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि 6 लेन यूपी में बना, योगी जी ने 6 लेन का उद्घाटन किया, लेकिन उन्होंने ये भी दिखाया कि वही 6 लेन 1 साल के अंदर टूट के बिखर जाता है। वही 6 लेन जहाँ पे जो 6 लेन बना है उसमें करोड़ों का घोटाला होता है। ये भी दिखाना पत्रकार का धर्म है, और वो उन्होंने ये किया। तो कहाँ गलत किया भाई? कहाँ गलत किया? किस बारे में हम कह रहे हैं कि गलत किया? हमें कहाँ गलत दिखाई दे रहा है? अगर व्यक्ति मुझे दिखा रहा है कि 6 लेन बना है जिसपे हम जेट एयरप्लेन उतार सकते हैं, सारी सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हम जा सकते हैं, 3 घंटे में अपनी दूरी को पूरा कर सकते हैं, लखनऊ पहुँच सकते हैं, तो ये भी तो दिखाइए कि उसके साथ साथ जुड़े जो घटनाएं हुई हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो भी तो साथ साथ चल रहे हैं ना। करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। 1 साल में कोई 6 लेन बनता है और 1 साल में उसकी बखेड़ियाँ उखड़ जाती है। एक हमारे यहाँ नेशनल हाईवे बन रहा है NH-29। आपको पता है कि 7 साल से 8 साल का दिन हो गया, लेकिन आज तक NH-29 नहीं बन सका। वाराणसी का जो सबसे बड़ा मार्ग है, गोरखपुर वाराणसी को जोड़ता है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। सीएम के शहर से कहा और सीएम के शहर से, और वो भी सीएम के शहर से PM के शहर को जोड़ने की बात की जाती है, और बीच का पूरा रास्ता अभी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। JP कॉन्ट्रैक्ट पे
लाखों का करोड़ों का फाइन लगाया जाता है, लेकिन आज तक पूरा नहीं होता है। तो अगर इस चीज़ को अगर एनडीटीवी उठाती थी, रवीश कुमार उठाते, तो कहाँ गलत कर दिए? क्यों गलत कहा जा रहा है भाई उनको? किस चीज़ पे भाई? अगर मैं अगर आईना नहीं दिखा पाया तो भाई छोड़ दो ना मुझे। अच्छा। और एक चीज़ और मैं अभी बता देता हूँ कि आप किसी चैनल को खरीद सकते हैं। अडानी जी, अगर आप खरीदना है तो आप किसी चैनल को खरीद सकते हैं, अंदर के पत्रकारिता को आप कभी नहीं खरीद पाएंगे, कभी नहीं खरीद सकते हैं। हमारी कलम की ताकत हमेशा बोलती रहेगी, हमेशा बोली और हमेशा बोलती रहेगी। अच्छा, हमारे साथ अजय भी हैं। अजय से पहले बात करते हैं, फिर थोड़ा धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। अजय, मन में एक बहुत बड़ा सवाल है यूट्यूब के प्रति। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रही है इस वक्त, आज के दौर की जो पत्रकारिता कहूँ या अधिकतर जो पत्रकारिता कहूँ, कैसा लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि ये हम स्वागत योग्य करने वाली बातें हैं कि रवीश कुमार जैसे पत्रकार डिजिटल मीडिया पे आ रहे हैं। इसके पहले रवीश कुमार से पहले प्रसून बाजपेयी से लेके तमाम पत्रकार जो बड़े बड़े हैं वो ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पे हैं। तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है कि उतने बड़े चैनल को छोड़ के वो डिजिटल मीडिया को ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्राउड की बात है। बस यही कहना चाहूँगा कि रवीश कुमार जैसे पत्रकार अगर डिजिटल मीडिया में आ रहे हैं तो हमारे इसको बहुत आगे जाने वाला है।